मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नदौन दौरे के दौरान विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण किए। उन्होंने नदौन शहर में 24 घंटे पेयजल सप्लाई की योजना का शिलान्यास किया, जिसका निर्माण करीब 40 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री सुक्खू जिलाड़ी के पास ही जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर जल शक्ति विभाग के चीफ इंजीनियर विजय ढटवालिया, एससी नीरज भोगल, एसपी आकृति शर्मा, डीसी हेमराज बैरवा एवं एसडीएम अपराजिता चंदेल भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री सुक्खू का नदौन मिनी सचिवालय परिसर में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नदौन नगर पंचायत के एरिया के साथ लगते क्षेत्रों में स्वच्छ जल के लिए नई पेयजल स्कीमें 24 घंटे का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि ये योजना तकरीबन मई-जून से पहले पूरी कर ली जाएगी और युद्ध स्तर पर काम को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गर्मियों से पहले नगर पंचायत के एरिया को पूरा करने के लिए दिन रात काम करेंगे। नए 2 कैबिनेट मंत्रियों के विभागों पर कुछ मंत्रियों की नाराजगी की खबर पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जिन मंत्रियों से विभाग वापस लिए गए हैं उनको फिर उनके विभाग से संबंधित अन्य विभाग दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 2 नए विभाग गठित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मंत्री से पोर्टफोलियो नहीं लिया गया है, जबकि उनके साथ अटैच किए गए विभागों को नवनियुक्त मंत्रियों को दिया गया है। सभी मंत्रियों को उनसे संबंधित विभागों से जुड़े हुए अन्य विभाग दिए जाएंगे और इसमें बदलाव किया जाएगा। नदौन नगर पंचायत का जितना भी एरिया है और साथ लगता बेला एरिया है, बरमोटी एरिया है, इस क्षेत्र में तकरीबन 45 करोड़ की लागत से 24 घंटे 24x7 नदौन वासियों को पानी उपलब्ध करवाने की इस योजना का मैंने आज शिलान्यास किया है। और मैंने ये कहा है कि ये योजना अभी तकरीबन मई जून से गर्मियों से पहले इस योजना को कार्य को पूरा करना है, जिस कार्य में युद्ध स्तर पर वो कार्य कर रहे हैं। तो गर्मी से पहले मुझे आशा नहीं, अधिकारियों को ये दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जो नदौन की नगर पंचायत के एरिया में है इस योजना को पूरा करने के लिए दिन रात काम करें और गर्मियों से पहले 24 घंटे यानी कि नलका खोलेंगे, आपके पानी की योजना आएगी। इस योजना का आज मैंने शिलान्यास किया है। नहीं, कोई मंत्री नाराज नहीं है। जो 2 नए मंत्री हैं उनको अभी मैंने कुछ अभी विभाग सौंपे हैं और जो जिन मंत्रियों से विभाग लिए गए हैं उनको उनके जो विभाग है उसके अनुसार नए और जो विभाग बन रहे हैं, 2 और विभाग बन रहे हैं, उनके हिसाब से उनको विभाग दिए जाएंगे। जैसे कि हर्षवर्धन चौहान जी है, उनके साथ आयुष अच्छा नहीं लगता था, उनके साथ अगर कोई अच्छा लगता है तो और डिपार्टमेंट अच्छा लगता है, लेबर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट अच्छा लगता है, क्योंकि वो इनकी इंडस्ट्री से जुड़ता है। उसी तरह जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी है, उनसे जो हमने विभाग लिया है उनके साथ स्पोर्ट्स मैंने उन्हें दिया था और स्पोर्ट्स के अलावा उनके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिपार्टमेंट हम बनाने जा रहे हैं वो डिपार्टमेंट अच्छा लगता है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के साथ जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट भी हम एक नया बनाने जा रहे हैं। और जो आईटी है, आजकल इस डिपार्टमेंट का नाम बदलने की जरूरत है और एक हम डिपार्टमेंट ऑफ एआई बनाने जा रहे हैं। उसमें भी हम ये जो हमारे जो टेक्निकल से रिलेटेड लोग हैं उस दृष्टिकोण से उनको भी नया डिपार्टमेंट जो टेक्निकल लाइन से आते हैं उनको मिलेगा। और जैसे रोहित ठाकुर जी है, रोहित ठाकुर जी से वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट का लिया, उनके जो एफिलिएटेड डिपार्टमेंट है उनको हमने दिया है। तो किसी मंत्री के विभाग को छोटा और कम नहीं किया गया है, उनके संबंधित जो विभाग है उन्हें और विभाग अभी पोर्टफोलियो और मिलने हैं, जो अभी मैं अभी आने वाले समय में उनको दूंगा। तो उनके साथ उनके पोर्टफोलियो और देने हैं ताकि उनके काम की आसानी से फैसले हो सके। अब जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कोई हाउसिंग वाला कर रहा है पर डिपार्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होना चाहिए, तो एक नया डिपार्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एआई कर रहे हैं। किसी विभाग का उनके ये सेकंड डिपार्टमेंट था उनका मेन पोर्टफोलियो तो हर्षवर्धन जी का इंडस्ट्री माइनिंग है,
सबसे बड़ा ये सेकंड था, साथ में अटैच किया हुआ था। उसी तरह स्पोर्ट्स भी सेकंड था। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हमारा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसमें माननीय विक्रमादित्य सिंह जी हमारे अच्छे काम कर रहे हैं, और वो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। अब उसके साथ कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा लगता है, तो इसमें जो हम डिपार्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने जा रहे हैं, तो ऐसे डिपार्टमेंट जोड़ने की जरूरत है। ये तो इन्हीं से संबंधित नहीं है, और भी हम डिपार्टमेंटों का रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं, ताकि वो उसके कंसर्न डिपार्टमेंट से वो मिले। इसलिए इन डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो को हम आने वाले समय में रीएलोकेट और उनके एफिलिएटेड डिपार्टमेंट्स के साथ करेंगे। कोई कंपनी बाहर की नहीं गई। केंद्र सरकार की जो उपक्रम है वो वाटर सेस का विरोध कर रहे हैं। डीबीएमबी के 4300 करोड़ रुपए लेने, वो केंद्र सरकार के पास फंसे हुए हैं। जो हमारे धोला सिद्ध, लूरी और सुन्नी के पावर प्रोजेक्ट है, जिसमें हिमाचल के इंटरेस्टों को ध्यान में नहीं रखा गया, उन इंटरेस्टों को बेचा गया केंद्रीय उपक्रमों के पास, उन पर ध्यान नहीं रखा गया। तो किस स्थिति में है ये लोग? 4300 करोड़ रुपया जो बाहर सरकार से लेना, उसका विरोध कर रहे हैं। जो हमारे हिमाचल के इंटरेस्ट है, उनको बेचा गया। सरकारें आती है जाती है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप विपक्ष की सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही, जब भी सकारात्मक भूमिका निभाने की बात है, ये हमने निभाई है। तो ये इस प्रकार भाजपा विरोधी जो हिमाचल का स्टैंड ले रखा हिमाचल के लोगों के प्रति, इन भाजपा के लोगों को हम उस स्टैंड को छोड़ना पड़ेगा, ताकि हिमाचल का हित को ऊपर रखा जाए।